दर बदर भटकने से भला क्या होगा, दर बदर भटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे और अपने YouTube चैनल स्टडी फाइंड में। दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है, आज की क्लास में हम लोग जो है LCM और SCF पर आधारित जो भी NTPC और ग्रुप डी में क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, और हमने आप लोगों को पिछले क्लास में जो है LCM SCF के का पूरा कॉन्सेप्ट जो था हमने आप लोगों को वहां पे समझा दिया था। अभी का जो क्लास होगा इसमें हम लोग जो है उस पर मतलब सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत कुमार है। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है इनकी पिछले वाले क्लास में SCF और LCM के बारे में जो है पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल गया था। ठीक है, अब इस पे जो फॉर्मूला जो होते हैं उस फॉर्मूला को जान लीजिए। फॉर्मूला रहेगा SCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्मूला का जो है काफी उपयोग होगा। इस फॉर्मूला को जो है, यह फॉर्मूला सदियों से चली आ रही है। ठीक है दोस्तों, इस फॉर्मूला का उपयोग जो है हर एक क्वेश्चन में होगा, इसलिए जो है आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे और आप लोग जानते भी होंगे। अब देखिए, और जो है क्वेश्चन आएगा, इसमें जो है एक और क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन रहेगा 2/5 और 6/6 मान लेते हैं 5 का LCM बोलेगा, यानी कि निकालने के लिए LCM, या कह देगा इसका SCF निकालने के लिए। तो इसको आप लोग कैसे कीजिएगा? अगर इसका आप लोगों को बोलेगा LCM निकालने के लिए, LCM बोलेगा निकालने के लिए, तो ऊपर वाला का जो है LCM लेंगे, फिर हर वाला का जो है SCF लेंगे। मैं आप लोग को एक बार फिर से कह दूं, अगर यह भिन्न में इनकी क्वेश्चन इनकी रहेगा और कहेगा इसका LCM निकालिए और SCF निकालने के लिए बोलेगा, तो अंश का जो है अंश का LCM ले लेंगे, अंश का LCM लेंगे और हर का जो है SCF लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इसी में कह देता कि SCF निकालने के लिए, इसमें अगर आपको कहता कि SCF निकाले, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अंश का जो है SCF लेते, अंश का SCF लेते और फिर जो है हर का LCM लेते, हर का LCM जो है ले लेते अपना लोग। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ओके, अब देखिए दोस्तों, इस पे जो है कुछ सवाल आते हैं, उस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है वो यहाँ पे आप लोग जो है गौर कीजिएगा। ठीक है, 9x² माइनस 12x प्लस 4 का SCF निकालने के लिए अगर आपको बोल देता SCF निकालने के लिए, और इसमें जो है ऑप्शन था, ऑप्शन पहला था 3x माइनस 4, ऑप्शन बी में था 3x माइनस 2, ऑप्शन सी में था x माइनस 2, ऑप्शन डी में था x माइनस 4। अब देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है इसका SCF निकालने के लिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। तब इतना इनकी उस समय इनकी एग्जाम में इतना समय कहाँ रहता है करने के लिए, तो इसमें जो है SCF कह देगा। तो हमने आप लोगों को पहले वाले क्लास में समझाया था, SCF का मतलब होता है, मतलब इनकी मोसो का मतलब होता है मट्ठा निकालना। ठीक है, मतलब इनकी छोटी सी छोटी संख्या को पहले अपना लोग जो है पकड़ना है। अब इसमें से खोजिए, इसमें से कौन सी संख्या है जो छोटी है इनमें से, तो इनमें से जो है छोटी है संख्या ये, इनमें से ओके, इनमें जो है यह संख्या सबसे छोटी है। पहले इस संख्या को अपना लोग जो है
पकड़ लेते हैं 3x² माइनस 2x, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें क्या चीज कॉमन आ रहा है, इसमें x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए 3x माइनस 2। अब इसका जो है HCF या x होगा या ये होगा। अब आप लोग को जो है ऑप्शन से इसको यानी कि ढूंढना है। इस ऑप्शन में क्या रहेगा, तो ऑप्शन में यह है 3x माइनस 2 कहीं पे है, हाँ ये है, तो ऑप्शन ये होगा। अगर ऑप्शन में x रहता तो आंसर जो है x होता। ओके दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था, इसलिए हमने जो है आप लोगों को यह क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। अब जो आप लोगों के सामने जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोगों के स्क्रीन पे आएगा, ठीक है दोस्तों, के लिए बोल रहा है। अब कहिए दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में 18 बार आ चुका है, आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, यह क्वेश्चन जो है 18 बार आ चुका है दोस्तों। अब कहिए, हमने आप लोगों को इसलिए इनकी कहा था कि पहले वाले इनकी पिछले एग्जाम का क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। हमने इसलिए कहा था कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं। ओके, अब कहिए यह क्वेश्चन जो 18 बार आ चुका है, अब इसका जो है इसमें कह रहा है इसका इनकी मोसो निकालने के लिए, तो हमने आप लोग को पहले वाले क्लास में कहा था कि सबसे छोटी संख्या को पहले पकड़ना है, तो इसमें है सबसे छोटी संख्या है 42। अब इसका जो है गुणनखंड निकालना है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, तो 6 सतह 42 होता है। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब इसको जो है इसमें जो है अभाज्य गुणनखंड जो निकाल लिए, इसमें जो इनकी बड़ी संख्या है उससे जो है इस सभी को काटिएगा। क्या इससे कट रहा है 7 से, तो हाँ 7 से यह भी कट रहा है, 7 6 के 42, 7 9 63, 7 दूना मतलब इनकी 7, यह भी कट रहा है इनकी 20 से, तो इसका आंसर क्या होगा 20 होगा। गुणनखंड करने के बाद जो है इसमें बड़ी संख्या को अपना लोग इसमें इनकी पकड़ना है, ठीक है। पहले इस पूरा संख्या में छोटी संख्या को लेना है, ठीक, और अगर छोटी संख्या आ जाता है उसका फिर क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसमें लेंगे कौन सी संख्या, बड़ी संख्या लेंगे। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा 7 होगा। यह क्वेश्चन जो है 18 बार आ चुका है। आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला 17/61 17/61 कोमा 34/62 कोमा 48/93 का लॉसो निकालने के लिए बोल रहा है। हमने इसका फॉर्मूला आप लोगों को पहले बता दिया है। अगर पहले बोलेगा लॉसो निकालो तो पहले ऊपर वाला का हम लोग लॉसो निकालेंगे, बाकी जो होगा हर में उसका जो है एचसीएफ निकाल देंगे, मतलब मोसो निकाल देंगे। तो इसका जो है लॉसो निकालिए, 17 का लॉसो, 17 का लॉसो निकालिएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका लॉसो, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, 17 दूनी 34 48, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 इनकी 24 दूना 48, ठीक। अब इसको इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, इनकी 17 दूना 34 इंटू 24, 17 गुना 34 34 इंटू 24। इस प्रकार के सवाल में जो है आप लोगों को मल्टीप्लाई करना जो है और होता है, ठीक है। अब इसको आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे होता है 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 4 दूना 8, 3 दूना 6 6 6 8 3 11, 6 1 7 1 8, इनकी 816 हो गया, ऊपर में एलसीएम हो गया। अब हर का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोसो निकालते हैं, ऊपर में लोसो नीचे में मोसो। अब इसमें जो है छोटी संख्या को पहले आप लोग इनकी पकड़िए। इसमें हमने आप लोगों को पहले बताया था मोसो निकालने में सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे, फिर उसका जो है फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर जो निकालने के बाद जो होगा उसमें बड़ी संख्या उसको उससे काटेंगे। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 61, और 61 का जो इनकी फैक्टर होगा 1 होगा और 61 होगा।
तो क्या यह 61 से कट रहा है? 61 से कोई भी कट रहा है? 61 से कोई भी तो नहीं कट रहा है, तो 61 इसका मौसो नहीं होगा, इसलिए इसका जो है मौसो क्या होगा? इसका मौसो होगा 1 होगा। मौसो क्या होगा? 1 होगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? मैं यहां पे थोड़ा गलती कर रहा हूं। सॉरी, क्वेश्चन में था यहां पे 31 था, क्वेश्चन में था 31। ओके, तो 31 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेगा, तो 13 गुना 1। ओके, अब इसमें जो है बड़ी संख्या को पहले यानी कि पकड़ते हैं। सॉरी, 31 को पहले इसमें जो है पकड़ते हैं। अब इससे काटिए तो इससे यह भी कट रहा है, यह भी कट रहा है और यह भी कट रहा है। इसका मतलब है इसका जो एचसीएफ जो है 31 होगा, यानी कि इसका आंसर होगा 816/31। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और आप लोगों को मालूम हो रहा होगा कि क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर की चौथा में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा में 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 60 सेकंड पर बदलती है। यदि वे 6:10 पर एक साथ बदलती है तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कह दे कि मतलब एक साथ कहीं पे मिलती है तो फिर जो वह इनकी बाद में कितने बजे मिलेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो है हम लोग एलसीएम निकालते हैं, मतलब इनकी लॉसो निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के सामने, एक बार मैं फिर से आप लोग को इनकी, तो इसमें जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका? जो इसमें दिया हुआ है सेकेंड। तो पहला है 15 सेकेंड, उसके बाद 18 सेकेंड, फिर है 27 सेकेंड और अंतिम में है 30 सेकेंड का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, पहले यह इसको काटेंगे छोटी संख्या से, 3 5 15, 3 6 18, 9 3 27, 10 3 30। ठीक, फिर इसको काटेंगे 3 से काटेंगे 5 5 की 3 दूना 6, 3 3 9 और ये आ गया 10। क्या ये और कटेगा? और कटेगा, 2 से कटेगा 3, 5 दूना 10। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक बार और 5 से कटेगा, माफ कीजिएगा, 5 से 1 1 3 और 1, तो ये होता है 5 3 15, 15 दूना 30 इंटू 9 9 3 27, यानी कि 270 आ रहा है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 270 आ रहा है इसका एलसीएम। अब यह किस में आ रहा है? यह आ रहा है सेकेंड में आ रहा है। अब इसको हम लोग किस में इनकी चयन करेंगे? मिनट में इसको जो है बदलेंगे, तो इसमें 60 से भागा देना होगा। आप लोग जानते होंगे सेकेंड को अगर हम लोग इनकी मिनट में बदलते हैं तो उसमें 60 से भागा पड़ता है। ओके, तो यह कट रहा है यानी कि 27 और 6 24 यानी कि 3। कहने का मतलब हुआ 4 मिनट 3 सेकेंड। ठीक, और ऑप्शन में है 6:10 पर जो है वह मिलती है, और इसमें आ रहा है कितना बजे के बाद? 4 मिनट 3 सेकेंड के बाद आ रहा है। तो इसको जो है ऐड कर दीजिए, यह हो गया 3 10 4 14, यानी कि 6:14 3 सेकेंड पे जो है वो एक साथ मिलेगी। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है 2 संख्या का लॉसो उसके मौसों का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 और मौसो और लॉसो का योग 315 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें हम लोग मान लेंगे मौसो बराबर x, मान लिए x, फिर बोल रहा है
लोसो जो है मोसो का 6 गुना है। अगर मोसो को x मानते हैं तो लोसो जो है 6x हो जाएगा। ठीक, फिर बोल रहा है क्वेश्चन में मोसो प्लस लोसो बराबर है यानी कि x प्लस 6x बराबर, इसका मान दिया हुआ है कितना, इसका मान दिया हुआ है 315 दिया हुआ है इसका मान। अब ये हो जाता है 7x बराबर 315। अब इसको काटते हैं तो 7 पचे मतलब कि 7 सचो के 28, 28 7 पचे 35 यानी कि x का मान आ जाता है निकाल के 45 आ जाता है, मतलब x का मतलब होता है मोसो। इसमें फिर भी क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो x का मान आ गया 45, तो लोसो का मान कितना हो जाएगा यानी कि 6 गुना 45 हो जाएगा। ठीक, फिर हम लोग जानते हैं क्या, मोसो गुना लोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जानते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं, मोसो गुना लोसो बराबर, मोसो गुना लोसो बराबर क्या जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जानते हैं। अभी हमने आप लोग को यह समझाया था। तो मोसो इसमें देखिए कितना है, मोसो निकल के आया था 45, लोसो आया था 6 गुना 45, और इसमें जो है इसमें आप लोग क्वेश्चन में कह रहा है एक संख्या 45 है, एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या का मान क्या होगा, इसको मान लेते हैं कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं y। तो 45 से 45 कैंसिल हो गया यानी कि दूसरी संख्या बराबर 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 6 के 24, 24 से 3 27। तो आंसर निकल के आ गया है y बराबर 270। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा वो आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है दो संख्या का अनुपात 8:9 है और मोसो कितना है 14 है, तो उनका लॉसो ज्ञात कर दीजिए। इस प्रकार के सवाल जो है अनुपात में है, इसको कैसे बनाते हैं वो यहाँ पे आप लोग इनकी ध्यान दीजिए। इसमें बोल रहा है अनुपात में पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 8:9 है। ठीक, फिर बोल रहा है इसका मोसो, इसका जो है मोसो जो है कितना है, इसका मोसो है 14, इसका मोसो है 14। अगर इसको हम अनुपात में इसका मोसो निकालते हैं तो अनुपात 1 होता है इसका मोसो, यानी कि अनुपात 1 बराबर है 14, तो अनुपात 8 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 8 बराबर हो जाएगा यानी कि 14 गुना 8। उसी प्रकार अनुपात 9 बराबर क्या हो जाएगा यानी कि 14 गुना 9। कहने का मतलब हुआ कि पहली संख्या इतना आ गया हमको निकल करके, फिर हमको यानी कि दूसरी संख्या आ गया इतना आ गया यानी कि निकल करके। अब अगर इसका एलसीएम निकालते हैं अपना लोग, तो इसका अगर एलसीएम निकालिएगा आप लोग तो इनकी पहले जो है किससे कटेगा 14 से कटेगा, और यहाँ पे 8 बच जाएगा और यहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक, अब आप इसको जो है इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनकी 14 गुना 8 नमा 72। अगर इसको इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 1008, यानी कि इसका लॉसो कितना हो गया 1008 हो गया इसका लॉसो। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोग इनकी समझ गए होंगे। क्वेश्चन जो है अनुपात में था और यह जो क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, आइए अब जो है थोड़ा इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा उल्टा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है दो संख्याओं का मोसो 96 है और इसका लॉसो जो है 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आसान क्वेश्चन है। मोसो इनकी एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 96 और उसका एलसीएम दिया हुआ है कितना, एलसीएम दिया हुआ है 1296।
पहली संख्या दिया हुआ है क्या? हाँ, पहली संख्या है 864, तो बोल रहा है दूसरी संख्या क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जानते हैं। थोड़ा माफ कीजिए, इंक थोड़ा इनकी खत्म हो रहा है, हम थोड़ा इंक इसमें डाल लेते हैं, उसके बाद जो है आप लोगों को स्टार्ट करते हैं पढ़ाएं। ओके दोस्तों, इनकी एलसीएम बराबर हम लोग जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक। अब इसमें इसका मान यहाँ पे इनकी पुट कर दीजिए। एलसीएम का मान है 1296, उसके बाद एचसीएफ का मान है 96 बराबर पहली संख्या है 864 इंटू दूसरी संख्या। अगर इसको इनकी इसका मान निकालते हैं तो यह हो जाता है 1296 इंटू 96 बटे 864। इसको अब आप लोग काटिए, कैसे कटेगा आप लोग इनकी काट सकते हैं इसको। यह जो है इनकी 4 मरतबे में शायद कट जाएगा। 4 चौके 16, 6 हासिल 1, 6 चौके 24, 25। इसको आप लोग इनकी काट सकते हैं और इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो है आंसर है आप लोग काट सकते हैं और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है यदि P और Q का अनुपात 4:3 हो तो और उसका लॉस 36 हो तो P प्लस Q का मान क्या होगा। P अनुपात Q बराबर है कितना, 4:3 है और इसका लॉसो बोल रहा है 36। अच्छा आप लोग थोड़ा इनकी दिमाग लगाइए, अगर इसको अनुपात में मानते हैं तो अनुपात इसका इनकी लॉसो कितना होता है, इसका लॉसो होता है 12, ठीक है दोस्तों। इसका क्या होता है, इसका अगर अनुपात में लेते हैं लॉसो, अनुपात में लॉसो होता है अनुपात 12, ठीक। अगर वास्तविक में जाते हैं तो लॉसो कितना दिया हुआ है, लॉसो दिया हुआ है 36, यानी कि 36 बराबर अनुपात 12, इसलिए अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, बढ़तिया 36, अनुपात 1 का मान हो गया 3, ठीक। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो P प्लस Q का मान, तो अनुपात 1 का मान आ गया है यानी कि 3, तो अनुपात 4 का मान निकाल लीजिए। अनुपात 4 का मान यानी कि 4 तिया 12, अनुपात 3 का मान 3 तिया 9। क्वेश्चन में बोल रहा है P प्लस Q बराबर क्या होगा, तो P का मान आ गया 12 और Q का मान आ गया 9, यानी कि 21 हो गया इसका आंसर। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आप जो है क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए लास्ट में, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 1568 है और इसका लॉस 56 है तो मौसो क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है 1568 है और इसका जो है लॉसो दिया हुआ है, मतलब एलसीएम दिया हुआ है कितना, एलसीएम दिया हुआ है 56, तो इसका बोल रहा है मौसो निकालने के लिए। तो फॉर्मूला पे है, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, जानते हैं फॉर्मूला पे। इस फॉर्मूला पे जो है इसका मान अगर आप लोग की पुट कर देते हैं, इसका जो आंसर आप लोगों को निकल जाएगा। ओके दोस्तों, आप लोग जो है इतना इनकी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को जो है आज का क्लास अच्छा लगा होगा।
अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगती है। ओके दोस्तों, तो फिर मिलते हैं कल, और इससे थोड़ा और हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे, मतलब एलसीएम और एचसीएफ में जो है थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लेंगे। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक।